राजस्थान सरकार के बजट में सहकारिता से जुड़े हुए इश्यूज के ऊपर सीकर जिला सहकारिता से जुड़े हुए व्यवस्थापक अध्यक्षगण, उनके डायरेक्टरगण एवं अन्य व्यक्ति जो सहकारिता विभाग के विभिन्न प्रकारों से जुड़े हुए हैं, उन सब ने मिलकर एक साझा अपना परिपत्र तैयार किया है, जिसके तहत असिंचित किसान को केसीसी में शामिल किया जाए। सिंचित किसान 2 हेक्टर तक की जो सीमा है, उस सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाए। नोशनल मेंबर्स, ये वो मेंबर्स हैं जो खातेदार रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन उनके पिताजी रिकॉर्ड में हैं, और पंचायत और ग्राम सेवक और पटवारी वो सब रिकॉर्ड बाकायदा कि उनके ये पुत्र हैं और ये सब अपनी अपनी अलग अलग खेती करते हैं। कईयों के तो कनेक्शन भी अलग अलग हैं। उनको 2018 तक बाकायदा केसीसी सीमा में शामिल किया जाता था, उसको बंद कर दिया गया है, उन्हें पुनः शामिल किया जाए। सहकारिता से जुड़े हुए सुरक्षा सहकारिता का जो नियम है, उसके तहत बहुत सारे सहकारिता बंधुओं को उनका लाभ नहीं दिया जा रहा है। उस लाभ से उनको निश्चित रूप से लाभान्वित किया जाए। कर्मचारियों की स्थिति यह है कि सहकारिता विभाग में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, यानी एक ग्राम सेवा सहकारी समिति जो है उसमें एक व्यवस्थापक की बाकायदा नियमों में प्रावधान है, लेकिन उस एक व्यवस्थापक के पास 5, 6, 7 तक जीएसएस हैं। तो एक व्यक्ति 5, 6, 7 जीएसएस का काम नहीं संभाल सकता, इसलिए उनमें नई भर्तियां की जाएं और 2017 से पहले जो लोग विभाग में काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए, नई भर्तियां की जाएं, और जो लोग अतिरिक्त भार के रूप में दूसरी सोसाइटीज़ का काम कर रहे हैं उनको मानदेय दिया जाए। इसके तहत साथ ही कल्याण योजना जो हमारी है, उससे कल्याण योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की लिमिट जो है वो कर दी गई है। जो पहले 20 लाख हुआ करती थी, उस लिमिट को पुनः 20 लाख रुपया की जाए, ये हमारी पुरजोर मांग है। सहकारिता मंत्री महोदय से इस बारे में आज बात भी हुई है। उनको सारा ज्ञापन जो है वो हम सब सहकार बंधुओं की तरफ से देने जा रहे हैं। आज हम उनसे चर्चा कर ली गई है और सहकारिता का बजट बढ़ाया जाए, इसके लिए 15 दिन पूर्व ही मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख चुका हूँ। उन्होंने आश्वस्त भी किया है। कितना बजट बढ़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सहकारिता का जो आंदोलन है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन है। ये वो आंदोलन है जिस आंदोलन में आज 14 लाख से ज़्यादा हैबिटेशन यानी ढाणियाँ और गांव जुड़े हुए हैं। ये वो आंदोलन है जिस आंदोलन के जरिए जो प्रतिनिधियों की संख्या जो है देश में, वो करीब 2,32,000 के करीब प्रतिनिधियों की संख्या सीधे तौर पे है, और 35 लाख प्रतिनिधि इसमें इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोग उसके सदस्य हैं। इसलिए ये वो विभाग है जिसके कारण से हिंदुस्तान की पहचान जो है वो एक दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, उसमें पंचायत राज और सहकारिता की प्रमुख भूमिका है। इसलिए इस आंदोलन को वापस जिंदा किया जाना चाहिए। इस आंदोलन की पूरी भूमिका जो है हर क्षेत्र में होनी चाहिए। ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ काम करे लेकिन लोगों की भावनाओं के अनुरूप करे, न कि ब्यूरोक्रेसी अपना कानून हमारे ऊपर थोपती रहे। बारंबार समय पर वो चेंज करते रहते हैं। बिना सहकारिता से जुड़े हुए स्टेट बॉडी जो हमारी बनी हुई है, अपेक्स है, एसएलडी भी है, जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनी हुई है, जो उसके बाद में ग्राम स्तर के ऊपर बॉडी बनी हुई है, उन सब से राय करके ही कोई फैसला हो, ये हमारी प्रमुख मांग है। धन्यवाद। आम बजट 23 तारीख को आने वाला है। आम बजट में सहकारिता विभाग से संबंधित अनेकों समस्याएं जो सहकार बंधुओं को हैं, किसान भाइयों को हैं, उनको लेकर पिछले साल भर से हमने अनेकों बार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन सरकार की ओर से ये कहा गया कि सामूहिक रूप से सभी सदस्य मिलकर एक सहमति बनाकर साझा प्रस्ताव भेजें, सुझाव भेजें, जिसके लिए आज
सीकर जिले के सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्ष, सदस्य, व्यवस्थापक हम सब इकट्ठा हुए और निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर एक साझा ज्ञापन तैयार किया है, जिससे सहकारिता से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को, सभी सहकार कर्मियों को, सभी सोसाइटियों को स्ट्रेंथ मिल सके और सहकारिता का आंदोलन, जो देश का सबसे बड़ा आंदोलन है, वो सफल हो सके। जैसे असिंचित क्षेत्र में खेती करने वाले किसान जो हैं, वो भी बहुत अच्छी खेती करते हैं, लेकिन उनको अभी तक केसीसी जो सुविधा है उससे वो वंचित हैं, इसलिए उनको उसमें शामिल किया जाए, ये हमने प्रस्तावित किया है। सिंचित क्षेत्र में वर्तमान में 2 हेक्टेयर तक के किसान भाइयों को ही शामिल किया गया है, उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए, इसका भी हमने प्रस्ताव पारित किया है। नॉशनल हिस्सेदार, यानी वो हिस्सेदार कि जो एक पिता के अगर 4 पुत्र हैं और वो बालिग हैं, सभी अपनी अपनी खेती अलग से करते हैं, लेकिन जमीन पिता के नाम है, उनको 2018 तक सबको केसीसी में शामिल किया जाता था। 2018 के बाद जो हिस्सेदार नॉशनल रूप में हैं, उनको उससे वंचित किया गया है। इसलिए 2018 से पहले जो प्रावधान नियम चल रहे थे वो वापस लागू किए जाएं, क्योंकि हिस्सेदारी जो है उसमें बेटे बेटियों का सबका अधिकार रहता है, जिसके कारण से जब तक जमीन का मुखिया या खातेदार मौजूद है तब तक उसकी हिस्सेदारी का बंटवारा हो नहीं सकता, इंतकाल भरा नहीं जा सकता, इसलिए उनको उससे वंचित नहीं किया जा सकता। जो हिस्सेदार खेती कर रहे हैं, जो हिस्सा पिता के द्वारा उन्हें समझौते के रूप में बताया गया है, वो पिता लिख कर देता है, पंचायत लिख कर देती है, उसी आधार पर उनको उसमें शामिल रखा जाए। ये बहुत ही आवश्यक कदम है। वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की और कर्मचारियों की संख्या बहुत सीमित है। एक ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो व्यवस्थापक हैं, उनके पास 7-7, 8-8 जीएसएस के चार्ज है। इसलिए 2017 से पहले जिन लोगों को भर्ती किया गया था उनको स्थायी किया जाए। स्क्रीनिंग कमेटी जो है तुरंत प्रभाव से निर्णय के, उसके बाद नई भर्ती जो है उसको भी शुरू किया जाए। साथ ही जो व्यवस्थापक अतिरिक्त भार के रूप में अन्य सोसाइटीज का काम देखते हैं, उनको मानदेय दिए जाए, ये प्रस्ताव भी हमने तय किया है। अधिकतम सीमा जो पहले 20 लाख रुपए तक की थी किसान संबल योजना या किसान कल्याण योजना के तहत, उसको 10 लाख कर दिया गया है, उसको भी वापस उसमें शामिल किया जाए। 20 लाख उसमें वापस किए जाए। इस प्रकार की फसल बीमा योजना में जीएसएस का प्रतिनिधि निश्चित रूप से हो, क्योंकि बीमा कंपनी वाले और अन्य लोग मिलकर किसान से सिग्नेचर करवा के और फसल बीमा के नाम पर उसे लूट करते हैं। इसलिए उसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य होगा तो लूट को कर नहीं पाएंगे और उसकी भागीदारिता तय होते ही स्वतः ही किसान को या सहकारिता से जुड़े हुए संबंधित व्यक्तित्व को उसमें निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। ये सब बातें जो हैं हमने राजस्थान सरकार के मंत्री सहकारिता से बात की है, व्यक्तिगत रूप से उनसे फोन पे बात हुई और वो हम सब सदस्यों की तरफ से की गई। कल उनको हम ये ज्ञापन भी दे रहे हैं कि सहकारिता से जुड़े हुए मुद्दों को प्रमुखता से दिया जाए। सहकारिता का जो बजट है, मुख्यमंत्री जी को ऑलरेडी मैं चिट्ठी लिख चुका हूं आज से 15 दिन पहले कि सहकारिता के बजट में बढ़ोतरी की जाए। ये सब बातें तभी हो सकती है जब सहकारिता का बजट बढ़े। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का बजट जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसका पत्र ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, मेरे पास उसकी प्राप्ति भी आ चुकी है, इसलिए उसमें बजट में बढ़ोतरी होगी तो ये सब बातें उसमें शामिल हो जाएंगी। इन सब बातों के लिए सीकर जिला सहकारिता के क्षेत्र में अपने आप में बहुत सक्षम जिला है। यहाँ से सहकारिता मंत्री के रूप में पूज्य रामदेव सिंह जी स्वयं रहे और सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने जड़ों तक जो काम किया और उसके बाद में भी बहुत काम हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल ये आईटी के सिस्टम से, ये ई मित्र के सिस्टम से जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी का कब्जा है उसको इससे दूर किया जाए और सहकारिता से जुड़े हुए लोगों के हाथ में सहकारिता महकमा रहना चाहिए ताकि किसान को सीधा फायदा हो सके। धन्यवाद। किसान की आमदनी बढ़ाने का साधन
आमदनी बढ़ाने का साधन तो वही है, कोऑपरेटिव सहकारिता। बजट बढ़ेगा तो आमदनी बजट बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। हर सोसाइटी के हमारे कर्मचारी काम करे वो तो भी करिए लोन की अति ज़्यादा ज़्यादा लोगों को लाभ मिल शिकायत कराने सबसे बड़ी बात है ये। सहकारिता बंधु को जगाओ वही है, जगाओ अपने जगाएंगे सब। सहकारी समितियों को सक्षम बनाने के लिए सरकार को सबसे पहला एक कदम उठाना चाहिए कि समिति के प्रत्येक समिति में एक व्यवस्थापक कार्यरत है, उसके वेतन भुगतान की संपूर्ण जिम्मेदारी उस सहकारी समिति की है जिसमें वो कार्यरत है। पूर्व में जो कैडर अथॉरिटी के टाइम में थी, अपेक्स बैंक और सीसीबी जो केंद्रीय सहकारी बैंक है उनकी हिस्सेदारी थी और सोसाइटी की हिस्सेदारी थी, तीनों मिला के उस वेतन का भुगतान करते थे। आज की तारीख में समिति अकेली समिति उस व्यवस्थापक का संपूर्ण भुगतान कर रही है, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई है और ब्याज का मार्जिन जो घट के पहले की भांति बहुत ही कम हो गया है। इसलिए समिति का ब्याज का मार्जिन जो है वो बढ़ाए गए और व्यवस्थापक के वेतन भुगतान में अपेक्स बैंक और सीसीबी केंद्रीय सहकारी बैंक की जो है हिस्सेदारी निर्धारित की जाए। बहुत सुंदर बात, सही बात है। उनका अंशदान इसमें आना चाहिए क्योंकि उनके पास जितना पैसा है वो नंबर 2 बात, एक बात और सुन ली। नंबर 2 बात कि किसान से 9% हिस्सा राशि ली गई थी, उसको पिछली विधानसभा में नंद किशोर जी महरिया एमएलए हुआ करते थे उस समय फतेहपुर से, उन्होंने इस मामले को जोर शोर से उठाया था। उसका परिणाम यह रहा कि 9% से घटा के 8% की गई, लेकिन 8% हिस्सा राशि का बंटवारा रजिस्ट्रार ने इस तरह से कर दिया कि मतलब सोसाइटी के पास तो मात्र 2% हिस्सा राशि छोटी है और 3.5% अपेक्स बैंक को दे दी, 3.5% जो है सीसीबी को दे दी। तो हम चाहते हैं कि मूल रूप से जो सोसाइटी काम कर रही है, हिस्सेदारी जो है सोसाइटी के पास 50% रहनी चाहिए हिस्सा राशि की और 50% में अपेक्स बैंक और सीसीबी को बंटवारा किया जाए। ये हमारी लिखित मांग है और हमने आम सभा में भी बैंकिंग में उठाया था और सरकार को पहले भी हमने ये लिख के दिया है, विभाग को लिख के दिया है, क्योंकि जिस संस्था की भूमिका सर्वाधिक है उसकी हिस्सेदारी को बिल्कुल ही शून्य कर दिया है। इसलिए अपेक्स बैंक की हिस्सा राशि को कम किया जाए, उसका मार्जिन कम किया जाए और डीएसएस का मार्जिन बढ़ाया जाए। ये मांग हमारी प्रमुखता से है।